दुआ जो है ये रिश्तों को, ये रिश्तेदारी को मजबूत और रिश्तेदारी को बढ़ाती है। दुआ, आप किसी को नहीं जानते, आप ये कहें कि मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। हालांकि कई ऐसे होते हैं कि जिन फैमिलियों में जाते हैं वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन इस कलाम की बुनियाद और उनके लिए जब हम दुआ करते हैं, दुआ रिश्तेदारी को मजबूत और रिश्तेदारी को बढ़ाती है मसीह में। तो ये याद रखें, आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आज आपने ये नहीं सीखना कि आपको कैसे बरकत मिलेगी, आज आपने ये सीखना है कि खादम को कैसे बरकत मिलेगी। ये एक खादम वॉरफेयर करता है, एक जंग करता है। हमने क्या सिलसिला बना दिया है, खादम अपनी भी जंग लड़े, अपनी फैमिली की लड़े, कलीसिया की लड़े, दूसरे लोगों के लिए लड़े, मगर वो जंग करता 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 वो कमजोर हो जाता है। तो मेरे अजीजों, आज का खादम, आज का जो पास्टर है, वो इसलिए इतना मजबूत और कायम है नहीं है क्योंकि उसके पीछे दुआ के पहाड़ नहीं। आज खादम मारा मारा क्यों फिर रहा है? क्योंकि उसके पीछे दुआ करने वाले नहीं हैं। जब एक खादम के पीछे दुआ के पहाड़ होंगे तो वो अगले पहाड़ों को, जो बदी के हो, कमजोरी के हो, गुर्बत के हो, वो गिराता जाएगा। एक खादम के लिए आज हम सीखेंगे कि सीनियर ग्रुप कैसे दुआ करता है और जूनियर ग्रुप कैसे करता है। तो दुआ जो है, ये याद रखें, दुआ आपको गुलामी से निकालती है और रोजा आपके अंदर से गुलामी की आदत निकाल देता है। कई मरतबा हम कहते जी मैंने तौबा कर ली है, मैंने इस काम को छोड़ दिया है, मगर फिर चंद दिनों के बाद कर रहे हैं। दुआ आपको बीमारी से निकाल सकता है और रोजा जो है आपके अंदर से बीमारी को बाहर निकाल सकता है। तो बताना और सिखाना ये चाहते हैं। आज एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं और उसको बड़े गौर से सुनिएगा। पौलुस रसूल का खत हम देखेंगे, तीमुथियुस के नाम, दूसरा तीमुथियुस, उसका पहला बाब, और उसकी सिर्फ आज हम तीसरी आयत का मुतालिया करेंगे। जी। जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ। आमीन। यहां पौलुस रसूल हम एक चीज बता रहे हैं। आप दुआ में ये आज सुनते हैं, जब भी मैं पढ़ने लगा हूं या बोलने लगा हूं, मगर ऐसा होता नहीं है। तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। यह बात आपने सुनी, मगर ऐसा क्यों अमल नहीं हो रहा? सवाल हमारे सामने होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमने इबादत के स्टैंडर्ड को नीचे कर दिया है। यहां पौलुस रसूल कहता है, जिस खुदा की मैं इबादत साफ दिली से करता हूं। इबादत का स्टैंडर्ड ये है कि इबादत का मियार ये है, इबादत का जो जोर ये है कि हमारी इबादत साफ दिली से होनी चाहिए। जब इबादत साफ दिली से नहीं होगी, बरकत जारी नहीं होगी। पौलुस रसूल कहते हैं कि जिस खुदा की मैं इबादत साफ दिली से करता हूं। आज हमें चर्च के अंदर नाराजगियां हैं। चर्च के अंदर क्यों? तब इसलिए तो चर्च में बरकत नहीं ठहरती। कलीसिया आती है, कलाम सुनती है, प्रस्तिश करती है, मगर बरकत नहीं
जो यह कहते हैं, जिस खुदा की इबादत में साफ दिली से करता हूं। ये इबादत के अंदर साफ दिली नहीं तो ये तवक्को ना करे कि खुदा आपके लिए कुछ करेगा। इबादत है ही साफ दिली करना। सच्चाई कितनी है, कई लोग चर्च में बैठे बैठे वो फिजिकल और स्पिरिचुअल भी सोए होते हैं। लास्ट टाइम इबादत हो रही, पास्टर ने पूछा जितने लोग सोए हैं वो सब तालियां मारे, सारे मरन लग गए। उन्होंने कहा जिन्होंने कलाम की समझ नहीं लग रही वो भी तालियां मारे, फिर मारन लग गई। आपका ध्यान किधर है? लास्ट टाइम पास्टर साहब ने कहा कि जो जो अपनी बाइबल लेकर आए खड़ी करे। एक बाबा सुता, उन्हें देखा सारे ने अपना हाथ उत्ते कर दिया। उसे ये नहीं पता कि पास्टर साहब ने कहा क्या। कलाम जो है गौर से सुनते हैं, और कलाम खुदा में लिखा है या आप ईमान की बात करें तो ईमान की बुनियाद जो है कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। ये आप सुनने वाले नहीं हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में सुनने वाले लोग भी कम हैं। मैं लास्ट टाइम एक जगह पर कलाम सुना रहा, तो जैसे हमने कलाम खत्म किया, शुक्रगुजारी की इबादत थी, उसने डीजे लगा दिया। तो एक शख्स आ कहना भाई साहब देख लो नू खुदा दी इन्ने डर नहीं। कहना उन्हें पुलिस वाले ने आके डीजे बंद करा दिता ना, कहना सर जी सॉरी, तो उन भी जो किया नहीं है। एक पुलिस वाले से इतना डरेगा, मगर जिस खुदा ने उसे तख्लीक किया है, जिस कलाम का ये एहतराम नहीं कर रहा, वो इसके पुलिस वाले से कहीं से बड़ा है। आपके अंदर ये कलाम का डर खौफ नहीं है। हम इंसान से बड़ा डरते हैं मगर खुदा से। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इबादत का स्टैंडर्ड ये है, इबादत का मियार ये है कि इबादत साफ दिली से। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, तो प्लीज जब मैंने ये सवाल सुना और ये बात सुनी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी 2 मिनट के लिए स्टे हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम मसीह लोगों को क्यों नहीं यीशु मसीह के बारे में बताते? मैं जब उसने ये बात मैंने सीखी, मैं आपको दिल से कह रहा था, मेरी अंदर से मेरी स्पिरिट रोना शुरू हो गई। हम क्यों नहीं हम मसीह कोई हम चर्च की दावत नहीं देते। हमारे साथ जो काम करता है हम उसे मसीह के बारे में नहीं बताते। गौर से सुनिएगा, हमें मसीह होने का फक्र ही नहीं है कि हम मसीह हैं। ये अगर हमें फक्र होता कि हम मसीह हैं तो हम उसके पास जाते और उससे बताते यीशु मसीह के बारे में। कैसे कहने जिथे कोई लगा रहना। पादरी साहब गए विजिट थे, उन्हें कहा तुहाडा मुंडा चर्च नहीं आउंदा। कहंदी भाई साहब जिथे लगा रहना। अगले विजिट ते गया, वो कपड़े इस्त्री करन दिया तो उन्हें करंट पै गया। कहंदी भाई साहब बचाओ, कहंदा नहीं जिथे लगा रहना। कई मर्तबा खुदा हर एक जवाब देने की कुदरत रखता है। ये इबादत, हम इबादत ये याद रखें, खुदा का कलाम केक नहीं है जो साल के साल पढ़ना है। ये रोज की रोटी है। जब हम केक 1 साल के बाद काटते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं, बाइबल मुकद्दस केक नहीं है, ये जिंदगी की रोटी है, ये आसमानी मन है जो आपके लिए है। कई लोग हैं ना केक समझे, हम क्रिसमस सारे ने गिरजे चले जाना, ते कईया ने फिर नहीं जाना, ने गोश्त वाले फटे को खलोते रहना। ये केक नहीं है। एक वाकया बताना चाहता हूं आपको।
पास्टर एक विजिट पर गया, क्रिसमस का प्रोग्राम था, तो उन्हें उसने कलाम सुनाया। दो जो लोग थे, बीवी किचन में चली गई, शोहर वॉशरूम में चला गया। जब इबादत खत्म हुई, उनका कुछ पैसे पड़े थे, तो पास्टर साहब भी उसके बाद चला गया। वो कहते थे पैसे पड़े थे, कभी उनके जेहन में आएगा लगता पादरी साहब ने चुक लिया, फिर कहने के नहीं पादरी साहब नहीं चुक सकते। खैर वक्त गुजर गया, भाई साहब फिर वो अगले साल आए। बुढ़ी कहनी भाई साहब तो डके गल पूछनी, गुस्सा नहीं करना। उन्हें कही पूछो, कहते पिछली दफा तुम आए थे तो साढ़े पैसे पै ते भाई साहब तुम तो नहीं पढ़े, ये पढ़े ने साढ़े लो तुम हदिया है, तो बस दस दो क्या पैसे तुम तो नहीं पढ़े। पास्टर साहब जब उसने कहा, पास्टर साहब रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। उसने कहा कि बाजी अब पैसे थोड़े चले गए ते मैं चुप के थोड़ी बाइबल च रख दी, ते तुसी पूरा साल बाइबल ही नहीं खोल के देखी। अगर आप बाइबल खोल लेते तो आपके पैसे आपको मिल जाते, तो जब बाइबल खोली तो उसमें पैसे। ये बाइबल मुकद्दस एक केक नहीं जो साल के साल इसे खोले, ये हर रोज खुलेगा तो बरकत आएगी। कलामे खुदा में लिखा है कि जिस खुदा की इबादत में साफ दिली से करता हूं, ये इबादत के अंदर साफ दिली नहीं तो हम बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। एक पादरी साहब कहते, कई लोग थे गिरजे च बह के भी एक्सरा करते रहते, तो बात बताने का मतलब है कि साफ दिली नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। फिर आपकी जिंदगी, मैं अपने चर्च के एल्डर की बात करूं तो उसको 8-9 साल हो गए हैं ना, वो है एल्डर तो आज भी उसकी जबान चेंज नहीं हुई। तो कई लोग ऐसे हैं जो दयाकी में, शुक्रगुजारी में, इबादत करने में, सब चीजों में बड़े प्रॉपर करते रहते हैं, मगर एक चीज है, वो जिंदगी नहीं बदलती। जो जिंदगी ना बदले तो इबादत का स्टैंडर्ड क्या है जी? आप बताएं एक दफा। इसको सीधा करो जी। कैसे इबादत करनी है? साफ दिली से करनी। ये नहीं कि आपको उसके साथ भी नाराजगी, उसके साथ भी मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। जब यीशु मसीह को सब अच्छे लगते हैं तो वो हमें क्यों बुरे? हमारे पास साहब जुवेद साहब बताते हैं कि पौलुस रसूल ने यीशु मसीह को बाइबल से नहीं अपने किरदार से दिखाया था। तीमुथियुस ने यीशु मसीह को अपने किरदार से, अपनी जिंदगी से दिखाया कि मेरे अंदर मसीह यीशु रहता है। ये याद रखें, 5वीं अंजील हम हैं जो चलती फिरती, हमारे बैठने से, हमारे उठने से, बोलने से लोग बरकत पाए। ये याद रखें, ये आप किसी को चर्च की या यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते तो आपको मसीह होने पर कोई फख्र ही नहीं है। मैं सही कह रहा कि आज ही मैंने ये सीखा है, आज ही मैं इस काम को जारी करना चाहता हूं। हम बहुत ऐसे बैठे हैं, और उससे पहले मैं भाई दिल को बता रहा था, मैं समझ रहा था कि जब हम लोगों को चर्च के लिए बताते हैं, मैं ये अपना इवेंजलिज्म समझता हूं। तो हम पहला नुक्ता जो सीखा है, इबादत का स्टैंडर्ड साफ दिली है। ये नहीं कि प्रस्तिश करने वाला बीवी ना लोट उड़ के पहनदा है तो थे जिना मर्जी मसा बने। कलाम में लिखा है पतरस के खत में, अगर तेरा और रवैया बीवी के साथ नहीं ते काका तेरी दुआरों की है, दुआ आसमान पर नहीं जाएगी। ये याद रखे, मौजज़े की एक कुवत ये है कि मौजज़ा उस वक्त होता है जब आप में मोहब्बत हो। हम आज इसलिए लेट हुए, एक कोरियन खादम और खादमा आई थी, इतने हलीम, उन्होंने बच्चे उन्होंने कोई अद्धा घंटा चुकी रखा,
असि ते अपने बच्चे तो आके के दूजे ਨੂੰ पढ़ा देंगे। सबसे बड़ी बात उस बच्चे ने पैम्पर भी नहीं लगाया ते साडा ध्यान उधर ही सी कि किते कुछ कम ना वहा दे। तो लेकिन वो 50 साल की है, तो मैं बता नहीं सकता वो ते इंज लगे जिंदी 18 साल की कुड़ी है। दुआ के अंदर बड़ी कशिश, दुआ के अंदर बड़ी रौनक है। उसने खुदा के कलाम को प्रीच किया और उसने उसके शोहर बता रहा था, उन्होंने ये कहा था कि मसीह, हम क्यों नहीं मसीहों को बताते, क्योंकि हमें फक्र ही नहीं कि हम मसीह हैं। जिस दिन हमें इस चीज का पता चल जाए, यहाँ पौलुस रसूल तीमुथियुस को एक बात कहता है कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं ना, साफ दिली से करता हूं, क्योंकि वो दिलों पर नजर करता है। ये नहीं देखता कि इसका लिबास अच्छा होना जरूरी है। आनी के ओने को गोडे गोडे वो आई है तो जेडे नाल चार बैठे भी आवाज़ तो कलाम तो ये कहता है कि जब तू इबादत करे, रोजा रखे, अपने मुंह को धो, अन्ना भी तेल ला लेना कि वो मक्खियां सिर पे बंदी रहे, तेल लगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि पौलुस रसूल कहते हैं, मैं साफ आगे लिखे कि बाप दादा से वो तीमुथियुस को बता रहा है जी, वो तीमुथियुस को बता रहा है कि जिस खुदा की मैं इबादत करता साफ दिली से, मैं अकेला नहीं, मैं बाप दादा से, मेरा बाप मेरा दादा जो था वो साफ दिली से इबादत करता था, जो मेरा बाप था वो साफ दिली से इबादत करता था, मैं साफ दिली से इबादत करता हूं। तीमुथियुस, तूने भी ये करना है। और उसको साफ दिली से इबादत करने के लिए वो उसके लिए कर क्या रहा, और आगे कहता है मैं उस खुदा का शुक्र करता हूं। शुक्रगुजारी यानी उनकी कमेटी निकल आई, लैंटर पै गया, घर मिल गया, कुछ खुदा ने मौजूदा कर दिया। शुक्रगुजारी, ये आप एक दिन में अपनी बरकतें में आपको गिना दूं तो ये सारे मेरिकल है। तो बात बताना ये चाहता हूं कि खुदा हर रोज बहुत मौजूद। तो वो बता रहे कि जिस खुदा की मैं इबादत साफ दिली से बाप दादा से करता रहा, उस खुदा का, उसका शुक्र करता हूं। उसका क्या करता हूं? असी कदिया दुआई नहीं की, खुदावन मेरी आंखों में पकीजगी दे। पास्टर नाइम प्रसाद कहते हैं कि उसने 4 साल तक किसी औरत को नहीं देखा, और पास्टर जवेद तारा कहते हैं कि 26 साल हो चुके हैं, इस आंख ने कभी बदी नहीं देखी। और अय्यूब नबी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, मैं क्यों कर किसी कुंवारी पर नजर करूं। एक पास्टर नजीर है, उनकी भाभी कहती, पादरी साहब मैंने गल तो दसो। उन्हें कहा पूछो। कहती भला जेडे बंदे आ बुढ़े भी हो जाए फिर भी बुढ़िया देखने तो वास्ते नहीं है। कहता कि जब मैंने मुझसे ये सवाल किया कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, मैंने सोचना शुरू कर दिया ये मैं इसको क्या जवाब दूं। कहना मैं आपको क्या कि छड़ो परे भाभी, बंदे की फितरत। कहता लेकिन मैंने उस बात में वैसे बात कर दी, लेकिन सारी रात इस बात में मुझे सोने नहीं दिया। तो उस वक्त उसने बताया था पास्टर नाइम प्रसाद के बारे में, जब तक आंखों में पाकीज़गी नहीं होगी, मैं अक्सर बताता हूं बदरू दुआ से नहीं, बदरू पाकीज़गी से जाती है। तो बात बताने का मतलब है कि हमको अपने आप को साफ दिली से इबादत करनी,
पौलुस दाऊद ने भी कहता है, अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी, ये याद रखें, दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। आगे चलती है, वो लिखा कि उस खुदा का मैं शुक्र करता हूं, शुक्र गुजारी। मैं बता रहा था कि शुक्र गुजारी उसकी। अब हम मेन बात पर आ रहे हैं, तो गौर से सुनिएगा। आगे लिखा है, और तेरे लिए मैं बिला नागा दुआ कर। एक उस्ताद की, एक पास्टर की, एक रहनुमा की जिम्मेदारी ये है कि वो तुम्हारे लिए, वो अपने शिगिर्दों के लिए बिला नागा दुआ करे। ये पौलुस रसूल ये दुआ करता है तो तीमुथियुस जो है वो मैदान के अंदर फतह पाता है। एक बुजुर्ग की दुआ, बुजुर्ग का ये मतलब नहीं कि जेड़ा ताश खेडन है तो तुसी ओनू जा कह दो कि मेरे ते दुआ करो। स्पिरिचुअल बुजुर्गों की, जिसके बारे में याकूब कहता है कि तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों के पास, जो तीमुथियुस के लिए दुआ कर रहा है वो बुजुर्ग है। जब एक सफेद बालों वाला बाबा खादम आपके लिए दुआ करेगा, मैं कह रहा हूं कि तीमुथियुस की मजबूती यह है कि उसके पीछे कोई दुआ कर रहा है, उसके लिए कोई वॉरफेयर कर रहा है, कोई जंग कर रहा है। कि साढ़े पीछे कोई जंग करने वाला नहीं। आप जितने यहां बैठे, आपने कब कितनी दफा अपनी बीवी के लिए जंग की हो दुआ में, या मां बाप अपने बच्चों के लिए की? एक दुआ, मैं बता रहा था कि तीमुथियुस के पीछे दुआ के पहाड़ थे, और कहते कि मैं तेरे लिए बिला नागा दुआ करता हूं। एक खादम कलीसिया के लिए ये उसकी ड्यूटी है, उसने ये करना ही, बोल दीजिएगा, करना है। जब एक खादम दुआ करना छोड़ देगा, ये याद रखें, जब दुआ में कमी होगी तो खिदमत में कमी आ जाएगी। याद रखें, जब दुआ में कमी आएगी, आपकी बरकत कम होगी तो आपके पैसे कम हो जाएंगे, आपकी उम्र कम हो जाएगी। जितनी देर तक बरकत इंसान पर रहती है, वो मैं बता रहा था कि बरकत ये है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। बरकत जो है ये मल्टीप्लाई होती है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं तेरे लिए दुआ करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस मेरे पास है, हम जहां जहां जाते हैं उनके लिए दुआ करते, उनके लिए दुआ करते। और आगे, मैं तेरे लिए कैसे दुआ करता? बिला नागा, इसमें नागा नहीं पाना। ते मैं एक 3-4 भैन बैठिया, उत्थे कोई गल हो रही, एक भैन ने कहता नहीं दानिश मर गए, तो दोनों उठ के खलो गई। हैं? उन्हें कहा हाँ। तो बात बताने का मतलब है कि ड्रामे पर कितना फोकस है। कान खड़े हो गया, खाउती हो गया, उठ के खलो गया। तो एक कलाम वारी बादल च कह दो सारे उठ के खलोइयो, वो दुआ करांगे, ते कई नहीं खलोणगे, ते कई अद्धे गीत जी बह जाएंगे। ते मैं कि इत्थे ना कहता बेनजीर के पैसे मिलते होंगे ना, ते लैन टुटनी नहीं सी। ऐसे है ना, लेकिन खुदा के सामने हम कमजोर पड़ जाते।
जितनी देर तक मूसा के हाथ ऊपर थे तो यशवा जंग जीत रहा था। जितनी देर तक पलूस दुआ करेगा तीमुथियुस फतह पाएगा। तो एक उस्ताद ही सुता रहे और वो बेदार ना हो तो उसकी कलीसिया दुआ में कमी आएगी, तो खिदमत में कमी आएगी। दुआ में कमी आएगी, विजन में कमी आएगी। दुआ में कमी आएगी, लोग कम होते जाएंगे, चर्च खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुआ में कमी है। और जब दुआ में कमजोरी आती है, ये याद रखें, चर्च मिनिस्ट्रियां कमजोर पड़ जाती है। दुआ है जो आपको खड़ा करती है। तो मैं अक्सर ये बताता हूं, मैं कभी भी पास्टर यूंगेचू की बात नहीं बोलता। कहता है मैं हर रोज अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए हाथ रखकर दुआ करता हूं और यीशु मसीह के खून को क्लेम। ऐस गल याद रखना, सोन लगे मेन गेट ਨੂੰ ताला लगे या ना लगे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ नहीं मतलब कि ताला लाना नहीं, वो भी काम करना है। तो बात बताने का मतलब है कि ये जरूरी है। कलाम में लिखा है माँ अपने शीर खा बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, हालांकि भूल नहीं सकती। ये एक छोटा बेबी है, क्या इसकी माँ से भूल जाएगी? ये हो नहीं सकता, 100% नहीं हो सकता। लेकिन खुदा क्या कहता है, ये भूल जाए तो भूल जाए मगर मैं तुझे हर पौलुस रसूल कहता है कि हर कोई अपनी अपनी फिक्र च पिया, दुआ दी नहीं किसी ने फिक्र है। जे सानू कोई 2 घंटे जल्दी काम तो आ गए, चल अज लक सीधा कर लिया, 2 घंटे सो लेने। जिन्ना मर्जी थके हो आधा घंटा मोबाइल चला लीदा, तो दुआ के लिए कुछ नहीं। मैं बताना और सिखाना आपको ये चाह रहा था कि ये याद रखे, दुआ आपका पहला दर्जा। खुदा को 2 चीजों बची ना दे, टाइम और पैसा। ये चीज असि खुदा नु ना, साडा खुदा ते इस बच्चे तो भी छोटा। क्यों? जे तुसी इस बच्चे का 1 दिन का खर्चा देखो, कोई 100 रुपये के कोल होएगा, उत्ते ही होएगा मैं कम से। ते ऐसी तवार नु की जाके गिरजे करने 10 रुपये अंदर गल तो सुपर बिस्कुट भी नहीं आते। साडे पादरी साहब कहते ने तवार दे हदिये नाल जेब ते भरीच जांदी है, जरूरत नहीं पड़दी। और 10-10 साल इन्ने ते हो जाते ने, जेब फुल हो जाती है। लेकिन जरूर ये याद रखें कि खादम को बनाना संवारना, जितना खादम अच्छा रहेगा लोग उसकी कलीसिया की तारीफ करेंगे। खादम कलीसिया के सर पर होता है और कलीसिया खादम के। इसका मतलब है ये नहीं मैं कह रहा कि खुदा को हमने बीच में से निकाल, खुदा सब कुछ है, लेकिन रहनुमाई जो है ये उसके लिए। एक उस्ताद की देखे, एक पास्टर कलीसिया से कितनी, एक उस्ताद शिगिर्द से कितनी मोहब्बत करता है। मैं तेरे लिए बिला नागा दुआ करता हूं, कहना मैं नागा पहन ही नहीं देता। कई मरतबा से पूरा महीना वैसे सोचने को छुट्टी नहीं करनी, नागा नहीं पहन देना। तो बात बताने का मतलब है कि आपके पीछे कोई दुआ करने वाला है। अब ये तो उस्ताद की जिम्मेदारी थी। मैंने बड़ी खुशी होती है अगली आयत पढ़ने और जो थोड़े तो जिम्मेदारियां नहीं, ये आप नहीं करते तो आप खादम के साथ गलत करते। जी 4थी आयत पढ़िएगा। और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊं। 3 बातें इसमें है। वो कहता है कि और मैं तेरे आंसुओं को याद करता। वो कह रहा है पौलुस तीमुथियुस से कि तू जो मेरे लिए रो रो कर दुआ करता है, असी खादम के लिए दुआ नहीं करते।
आप दुआ करें। कभी किसी ने नहीं आख्या कि पैसा बाज मैं तो डेस दुआ करूं। यह पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को याद करता हूं जो तू मेरे लिए बहाता है। आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप अपने पास्टर के लिए आंसुओं से दुआ। वही गल आ गई, एक जनाजा जा रहा, एक बीबी भज के दुपट्टा भी नहीं फड़िया, कौन फोत होया कौन? उन्होंने कहा पादरी साहब। कहनी मैं समझा कोई बंदा मर गया। पास्टर कीमती है, ये अनमोल है। और मैं तेरे आंसुओं को याद। आने के पादरी साहब आप ही अपनी कुश्ती लड़े, आप ये दुआ करें खुदावंद जो हमारा रहनुमा है, इसके बच्चों को तू बरकत दे, इसकी खिदमत को बरकत दे, इसके जहन को खोल ताकि ये कलामे खुदा को समझ सके। पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को, जो आंसू आ दुआ का मतलब भला की आंसुआ का, जो तुहाडे आंसुआ दे नाल दुआ आएगी ना ते तुहानू नहीं पता लगना कि तुहाडे कोल की हो रहा है। आंसुओं से जब दुआ होगी तो दिल भी रोएगा, रूह भी रोएगी, जो नीयत ज़हन है ये दुआ की तरफ लगा। एक मजनू सी, मौलवी साहब सामने दुआ कर रहे, वो अपनी लैला नूं वेदा वेदा गुनाह गया, उनका ध्यान उधर, उन्होंने पता नहीं कि मौलवी साहब गुठिया के पल होए ने। मौलवी उठिया, उन्होंने गाला गुला कढ़िया मारिया। उन्हें कहा मौलवी साहब मैं ते अपनी लैला दी मोहब्बत दे विच मेरा ध्यान उधर सी ते तुसी खुदा नाल किन्नी तू मोहब्बत कर जेड़ा तुहाडा ध्यान ही मेरे च सी। मोहब्बत की कई किस्में होती है। तो बताना और सिखाना ये चाहता हूं कि आप किसी के लिए टूट कर भी दुआ कर। ये प्रेयर नहीं करनी, फेसबुक पे भी जेडे सुन रहे उन्होंने भी इस गल नोट करना। इसका उर्दू भी बोल दूंगा, पहले तो गल तुम सारे पता है। ये याद रखना है, डोंट प्रेयर नहीं करनी। कौन सी प्रेयर नहीं करनी? डोंट प्रेयर नहीं करनी। नुक्ते नहीं लाने। नुक्ते किंज लगनगे? खुदावन मैनुअल नु बरकत दे, आमर नु बरकत दे, नबील नु दे, खावर नु दे, दिल, ये नुक्ते लगाता जा रहा हूं। ये डोंट प्रेयर है। आपने लाइनें लगाएं, बड़ी बड़ी लगाएं और उसके लिए दुआ करें। और पौलुस कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को याद कर। और जेड़ा बंदा एक खादम वास आंसुओं ना दुआ कर रहा है ते ओथे बह के दुआ कर रहा है तो जेल खाने दे विच ओ के अगों लिख रहा है, मैं रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक हूं, मैं तुझे मिलना चाहता हूं। एक जगह पर कहता है मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, तुम एक नई बरकत देना चाहता। जो खादम के लिए आंसू बहा, आंसू दो वजह तो निकलते हैं, एक जो असी गुनाह किया होवे ते एक जो गुनाह तो माफी मिल गई। मरियम मगदलीनी के आंसू खुशी के थे कि यीशु ने उसके अंदर से 7 स्पिरिट को निकाल दिया, खुशी के आंसू। और बताना चाहता हूं कि पौलुस रसूल दूसरी बात करता है कि मैं रात और दिन, ये मोहब्बत बीवी से भी बढ़कर है। मैं रात और दिन तेरे इंतजार में रहता हूं कि कब मैं तेरे साथ मुलाकात करूं। पादरी साहब पूछते तुवार में तुसी चर्च नहीं सी आए, ओ भाई साहब हो गया पास्टर
लगते हफ्ते ने एक बार घर भी आ जाता है। प्यार है ना फिर, मोहब्बत है। और पौलुस कहता मैं आना चाहता हूं, तुम्हें बरकत देना चाहता हूं। मैंने आपको बताया पास्टर हबीब के बारे में, शायद पहले भी कहना, मैं विजिट ते गया, मैं दरवाजा खड़काया ते बुढ़ी ने उनकी मां ने पूछा छोटी कुड़ी नूं, कौन है बाहर? कहंदी अम्मी पादरी बीब आया। कहंदी इधर आ, उन्हें 10 रुपये फड़ाई, उन्हें दे। पास्टर ने कहा ना तो मैं भिखारी हूं और ना मांगने वाला, ये 10 रुपये अपनी मामा को देता। हम पास्टर को समझते कि यार जो बाइबल पढ़ी है तो कई लोगों का ज़हन होता है अज पादरी दिहाड़ी पे है। ये नहीं है, वो जिसके लिए बरकत लेकर जा रहा है वो उसके लिए है। और मैं तेरी मुलाकात का मुश्ताक हूं। खादम जब मिलना चाहता है तो जरूर, और मिलकर होता क्या है, खाना तो हुंदा ही हुंदा है। तो जो खाना हुंदा है कहते कि पौलुस कहना है और मैं खुशी से भर जाऊंगा। जी दिल भाई एक दफा पढ़िएगा ये 3 चीजें। चौथी आयत में मैं तेरे आंसुओं को याद करता हूं और रात और दिन तेरी मुलाकात का, और आगे क्या लिखा हुआ है, ताकि खुशी से भर जाऊं, ताकि खुशी से भर जाऊं। जो मैं थे आवा तो तुम सारे ने खुश देखा तो मैं भी खुशी हूं। मैंने पता है कि यार जिसका रस मैं दुआ कर रहा हूं खुश ने। जिस घर में आप जाते हैं वो दुखी है तो वो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जब मैं मिलूंगा मैं खुशी से भर जाऊंगा। और ये याद रखें, खादम जब हाथ रखते हैं ये एक अनोखी बात। मैंने आपको एक दफा बताया था बरकत के 3 तरीके हैं, बोलकर बरकत देना, छू कर देना और देख कर देना। मिसाल के तौर पर किसी घर चले तुसी जानते ही सलाम करते ही तो फिर जाने नक मरोड़ दे, तुसी कहना यार साडा आना अच्छा नहीं लगा। उन्हें कहना बह ओ नहीं असी चाह पी के भला ना भी तो पी के आए, क्योंकि उनके चेहरे दे तस्वर ने दस दिता कि मैं देख के खुश नहीं है। जो कोई आए तो जो दिल खोली है ना तो अगले बंदे का भी दिल खोली है। तो बात बताने का मतलब ये है कि खादम जो है ये आपके साथ आपको बरकत देने के लिए तैयार रहती है। बरकत के कितने तरीके हैं, बोलकर, छूकर और देख। आपके चेहरे कई मरतबा कोई बच्चा है ना छोटा ही है और जो रोसी है ना मुंह देख के चल ठीक उनकी गल मान ली दी है तो क्यों उसका चेहरा देख। कई मरतबा ऐसा तो छोटा बेबी बोल नहीं सकता, उसको देख लो। देख कई मरतबा इस तरह होता है छोटा बच्चा है ना कोई साल का डेगी ने लम्बे पिया है, वजन नहीं पाते, मोहब्बत है। तो आपके साथ जब लोग सलेन होते हैं तो रूहुल कुदस आपके ऊपर निछावर होते हैं। कई के पही लत्ता टैट कर लेंगे मैं पादरी जी ना मर्दी तका लाए। मेरे साथ गोरा मैंने बड़ा छू 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 नहीं ये देख गया तो नाल दे शागिर्दा कहना लै उस्ताद की कमी उसने मुझे जो तर्जुमा कर रहा था उन्हें मेरे कान में किया खुदा अपनी बरकत देना चाहता है तो मिला। मैं उठे ना अपने मुंह को, जैसे ही उसने मेरे हाथ रखा मेरे पीछे गिरा तो उस वक्त मुझे तजर्बा हुआ था कि खुदा कैसे इंसान को छू कर बरकत दे। तो यहां लिखा कि मैं तेरी मुलाकात का मुश्ताक। आपका लिए खादम बड़ी बरकत है, या आप रिसीव नहीं करेंगे वो बरकत साथ ले जाए। एक और चाहे इस गाल नू हजम करना या ना करना,
मैंने पास्टर नाइम प्रसाद से सीखा है। जे तुसी कहने ना यार अज मैनू बड़ी बरकत मिली है, मैनू खादम बड़ा ही चंगा लगता है, अंदू अंदे को मैं दुआ करावा तो मैनू बड़ी बरकत मिलती। कहता है जितनी देर तक आप खादम की रिस्पेक्ट नहीं करते आप उससे बरकत नहीं। मुंह ना जितनी मर्जी कही हो, मैंने जब जब मुझे जहां से बरकत मिली है मैंने बरकत का इजहार हदीये से किया। मैंने ना भाई खावर को फाड़ के ना धारा 500 रुपया साढ़े को पादरी आया, मैं उनको हदिया दिता, मैं उनको बड़ी बरकत पाई। मैं कह ये मैं खाली कला दिता ना तो मैं भी खाली रहना। मैं कह यार मैनू 500 रुपया दे दे, खुदावंद का शुक्र इसने दे दिया। तुसी मनना नहीं 3-4 दिन बाद खुदा ने 13,000 का कोई ऐसा वसीला बना। मैंने 500 दिया, मुझे 13,000। तो बात बताने का मतलब है खुदा जो है आपके लिए बड़ा कुछ कर सकता। आपने बीएम शाफी साहब ने एक दफा मुझे बताया, कहना मैं अपने सोहरिया से चला गया, कहना मेरे पर्स से 500 रुपया, कहना पादरी साहब मेरे से दुआ कर रहे हैं तो मैं उनकी दुआ नहीं सुन रहा, सोने इस गलों नहीं रहा एंड तेन और हदिया देना तो रूल कुदस कह भी रहा कि 500 ही देना। कहना मेरी थोलो रूल कुदस नाल गल चलन दी है, सो रहा कर रहे हैं, गड्डी च पेट्रोल पवाना है, जे रस्ते च कुछ हो गया बच्चे नाल एनजीओ। कहना पादरी ने आमीन कर दी, साड़ी गल थले क्लीयर नहीं हुई। कहना मैं बटवा खोलिया मैं दे दिता। कहना हम वह सोच रहे खुदावत वापस जाने। कहना साढ़े उत्थे ना एक बुजुर्ग कहनी के शाफर मेरे अस्त्रवाद, कहना मैं दुआ की थी, उन्होंने हदिया दिता, कहना मैं कच्चे दिल ना जी पा लिया। ठीक है, मैं आ गया 100 रुपये का पेट्रोल पा देना जो गया। कहना ने मैंने 900 रुपया देने के वापस। कहना मैं उसे टाइम अंदरों टुट गया। असी जो थोड़े नूं नपदे ने ना ते असी अपनी बड़ी बरकत। जब यीशु मसीह ने मौजदा किया था 5 रोटियां, उत्थे एक मौजदा नहीं सी होया, सब नाल पहले मौजदा उत्थे लोकी सारे तरतीब नाल बैठे सी 50-50 दी लाइनां च। 300 बंदे नूं रोटी देनी होवे ना तो बरात दे ते कई ते बुक्का ना पान लग पैंदे ने। ये मौजदा था 5,000 लोगों को खाना इन्वेस्ट करना, खाना खाली लेना नहीं बैठिया। उस बाद जिहड़ा मौजदा आया कि वो यीशु मसीह के हत्थां चों निकलन दी सी चीज़